साथियों एवं विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पत्र लेखन का सही तरीका इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इस वीडियो में विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, एसएससी परीक्षा के हिंदी पूर्ण प्रश्न पत्र में विज्ञापन लेखन का एक अनिवार्य प्रश्न होता है। इस प्रश्न के लिए 5 अंक रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञापन क्या है, विज्ञापन किसे कहते हैं और विज्ञापन करना क्यों ज़रूरी है। विज्ञापन का अर्थ है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना एवं सूचना देना, अर्थात किसी वस्तु आदि का रेडियो, अखबार एवं दूरदर्शन जैसे माध्यम से लोगों में प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन को मराठी में जाहिरात, अंग्रेजी में एडवर्टाइज और हिंदी में विज्ञापन तथा इश्तहार कहते हैं। प्यारे साथियों, आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का बोलबाला है। विज्ञापन करना, विज्ञापन लेखन करना एक हुनर है, एक कला है। जैसे सुबह से लेकर शाम तक हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें केवल विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं। टीवी देखते हैं तो विज्ञापन, अखबार पढ़ते हैं तो विज्ञापन, इंटरनेट पर बैठते हैं तो विज्ञापन, मतलब जहाँ भी जाओ हमें विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आता है। क्यों आता है? क्योंकि कोई भी वस्तु या चीज़ मार्केट में उत्पादित होती है, निर्मित होती है, तो उस वस्तु का मार्केटिंग करने के लिए, उसका प्रसार एवं प्रचार करने के लिए केवल एक ही माध्यम है, एक ही ज़रिया है और वह है विज्ञापन। जी हाँ, क्योंकि वो वस्तु है उसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, इसलिए उन्हें इसके बारे में लोगों को ललचाया जाता है विज्ञापन के ज़रिए। तो देखते हैं विज्ञापन लेखन। तो विद्यार्थी मित्रों हो, विज्ञापन लेखन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। विज्ञापन लेखन करते समय सबसे पहले हमें कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। उस विज्ञापन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। शब्द रचना एवं भाषा शुद्ध होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन कार्य करते समय हमारी भाषा शुद्ध हो, प्रभावशाली हो। जिस वस्तु का विज्ञापन करना है उसे बड़े अक्षरों में लिखें, ताकि बड़े अक्षरों में लिखे गए विज्ञापन की ओर आमतौर से ध्यान आकर्षित होता है। विषय के अनुरूप रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। विषय के मुताबिक, विज्ञापन विषय के मुताबिक हमारी जो शैली है, लेखन शैली, वो रोचक होनी चाहिए। ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे ऐसी भाषा होनी चाहिए। विज्ञापन की जो भाषा ऐसी हो जिससे ग्राहक पर उसका असर पड़े, प्रभाव पड़े। शीर्षक प्रभावशाली होना चाहिए। विज्ञापन का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो दमदार होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि ग्राहक उस विज्ञापन की ओर आकर्षित हो सके। विज्ञापन लिखते समय छात्रों को चौकोर या आयत बनाना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी छात्र विज्ञापन लेखन कार्य करते समय बिना आयत या चौकोर के विज्ञापन लेखन कार्य करते हैं, वो गलत है। हमें वो चौकोर या आयत इस तरह बनाना है कि हमें कितनी पंक्तियाँ लिखनी है, कितने शब्द लिखने हैं, इसका अनुमान लेकर, अंदाज़ा लेकर हमें वो चौकोर या आयत बनाकर ही विज्ञापन लेखन कार्य करना है। विज्ञापन की जानकारी सटीक होनी चाहिए, परिपूर्ण होनी चाहिए, व्याख्यायुक्त होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन पेन से लिखे, पेंसिल या स्केच पेन का इस्तेमाल न करें।
अब हमें विज्ञापन लेखन करते समय क्या नहीं करना चाहिए। विज्ञापन लेखन कार्य करते समय पेंसिल या स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है और न ही चित्र डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ छात्रों, ये हमारी हिंदी लोक भारती 10वीं की किताब जो है उसका जो पन्ना नंबर है 102, उस पर यह लिखा हुआ है कि विज्ञापन लेखन कार्य करते समय पेंसिल या स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है और न ही चित्र डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, विज्ञापन लेखन कार्य करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी देखना आवश्यक है। साथ ही साथ विज्ञापन लेखन कार्य करते समय संपर्क स्थल, भ्रमणध्वनि तथा ईमेल आईडी का भी उल्लेख करना ज़रूरी है। देखेंगे विज्ञापन के 3 प्रकार कौन से हैं। पहला वस्तु संबंधी विज्ञापन, दूसरा व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और तीसरा स्थान संबंधी विज्ञापन। अब हम इसे एक एक करके विस्तार से देखेंगे। पहला वस्तु संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वह वस्तु लेने के लिए ललचाया जाता है, आकर्षित किया जाता है। अखबार, रेडियो तथा दूरदर्शन पर ये विज्ञापन होते हैं। इस विज्ञापन में केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, कंप्यूटर, मोबाइल, कपड़े, गहने और खाद्य पदार्थ, इन चीज़ों का समावेश होता है। इन चीज़ों को लेकर विज्ञापन किया जाता है। दूसरा विज्ञापन है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है, जैसे कि शिक्षक, सिक्योरिटी गार्ड, आया, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक या ड्राइवर आदि का समावेश होता है। इन व्यक्तियों को लेकर ये विज्ञापन किया जाता है। और तीसरा जो विज्ञापन है वह है स्थान संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में मकान, फ्लैट तथा दुकान आदि को किराए पर देने या बेचने खरीदने से संबंधी ये विज्ञापन शामिल होते हैं। स्थान संबंधी विज्ञापन में चाहे मकान हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे दुकान हो, इन्हें किराए पर देने या बेचने या खरीदने को लेकर ये विज्ञापन किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आप इस विज्ञापन लेखन कार्य करते समय इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे से अच्छे अंक इस विज्ञापन लेखन प्रश्न में प्राप्त कर सकोगे। इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ विज्ञापन से जुड़े 3-4 नमूना प्रश्न दिए हैं। आप उसे गौर से देखें और उसका अभ्यास या सराव कीजिए। धन्यवाद।